साथियों नमस्कार, मेरा नाम धोनी यादव और आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज। और रक्षा न्यूज देखने वाले सभी भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के राजनीतिक पे, क्योंकि बिहार में एक होता है ना कि जब चुनाव आता है तो भादों का जो बैंग होता है ना निकल जाते हैं, उसी तरह बहुत सारे नेता निकल चुके हैं हम, और बहुत अभद्र तरीका से टीका टिप्पणी हो रहा है, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए फर्स्ट में चर्चा करते हैं जो गरीबों के मसीहा और गरीबों का जान, जिनको लालू प्रसाद यादव के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति के बारे में और शब्द बोलने वाला व्यक्ति सम्राट चौधरी के बारे में हम कुछ बात बताते हैं। सम्राट चौधरी पहले आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ता था, उसके बाद फिर नीतीश कुमार में गया और बीजेपी में चला गया है। 10 जगह पत्तल चाटने वाला व्यक्ति किसी के बारे में सिर्फ गलत ही बोल सकता है, उनका आलोचना नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो खुद गलत है। तो मैं सम्राट चौधरी जी से कहने का प्रयास करूंगा कि एक बार आप अपने गिरबान में झांक लीजिएगा, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरी बात, हमेशा लालू प्रसाद यादव को इस बात से बदनाम किया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के समय जंगल राज था और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किए हैं। ठीक है, अब चलिए हम सीधा बात करते हैं जंगल राज का। 1990 में लालू प्रसाद यादव का सरकार बना, उस समय बताया जाता है कि जंगल राज था। चलो मैंने मान लिया कि जंगल राज था। अब ये बताइए, जो शोषित वंचित पिछले वर्ग के जो लोग थे, उन लोग को बोलने तक का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि सर पे चप्पल लेके गांव हिलते थे कि उस समय गुंडागर्दी कौन करता होगा। आप समझ सकते हैं उस समय जंगल राज का अंजाम कौन दिया होगा। आप समझ, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री है, अभी तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं बिहार को ये जो क्राइम हो रही है, जो अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया, उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं नीतीश कुमार। तो लालू प्रसाद यादव के साजिश के तौर पे उनको बदनाम किया जाता है। पहला बात, लालू प्रसाद यादव पहले भी गरीबों का मसीहा थे और पूरे जीवन गरीबों का मसीहा जो काम किए हैं भाई, उसके लिए तो भाई हम दिल से सैल्यूट करते हैं लालू प्रसाद यादव को। देखिए, जाति अलग है, पार्टी अलग है, धर्म अलग है, मगर अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो व्यक्ति दिल से कोई काम करता है ना, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। अब मान के चलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ वैसा काम किए हैं देश के, तो चलिए हम लोग सीधे जो चारा घोटाला था उस पर हम लोग बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव को बताया जाता है कि चारा चोर है, चारा घोटाला 950 करोड़ का किए हैं। चलिए हम बताते हैं, चारा घोटाला 1980 ईस्वी से स्टार्ट होता है और लालू प्रसाद उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, और लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं। उस पर थोप दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ही दोषी हैं। अब इसमें जगन्नाथ मिश्रा भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। जो लोग बीजेपी में चले गए, वो लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग निर्दोष है, वो लोग चारा चोर नहीं है। और लालू प्रसाद यादव गरीब को हक दिया, आवाज़ दिया और उसका ताकत बना। वो व्यक्ति आज चारा चोर है। तो कोई बात ना, 2025 का चुनाव नज़दीक आ चुका है और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा आप सबको। क्योंकि देखिए, अभी के समय में लालू प्रसाद यादव मान के चलिए कि काफ़ी सालों से राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है लालू प्रसाद यादव को। अब मान के चलिए कि जब कोर्ट ने बोल दिया कि लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर चुनाव में उनका नाम लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बात उन लोगों को पता है, जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति को पता है कि अगर लालू प्रसाद यादव के उल्टा शब्द नहीं बोलेंगे, अगर उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो शायद मैं अपना कुर्सी भी नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जाता है और बदनाम किया जाता है। मगर शायद उस शख्स को ये पता नहीं होता है कि लालू प्रसाद यादव कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, गरीबों का मसीहा है।
और दबके कुचके पिछड़े जो लोग थे उनके दिल में बसने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। और एक मैं बात बताने का प्रयास करूंगा कि जो तेजस्वी यादव है ना वही बिहार को बदलेंगे। अब देखिए इसमें ये हम नहीं बोलेंगे जातीय, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कहने का मतलब कि 5 साल आपने टाइम दिया, काफ़ी टाइम, मान के चलिए 5 साल का कार्यकाल लेकर चलिए, हर नेता से 5 साल का हिसाब मांगिए ना। जो अभी सत्ता में बैठे हैं नेताधारी लोग, उन लोग से 5 साल का आप जवाब मांगिए। काम नहीं गिना रहे हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव दोषी, फिर तेजस्वी यादव अनपढ़ है, माने जाहिल जैसा बात जो होता है ना, वो सारी बात। कौन नेता पढ़ा लिखा है भाई? एजुकेशन लेवल पे अगर चुनाव होने लगेगा ना तो हमको लगता है कि 70% नेता गायब। बहुत सारे नेता तो फर्जी डिग्रियां खरीद लिए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चलते रहता है न्यूज, ये सब आप सब देखते ही होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव को क्यों बदनाम किया जाता है। और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार बिहार में सरकार बदलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए, बट वो बिहार के लिए श्रेष्ठ हो, बिहार के लिए कुछ करना चाहता हो, वैसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाए, ना कि जाति और पार्टी और धर्म के नाम पे आप मुख्यमंत्री बनाए। तो यहीं तक मेरा विनती रहेगा कि बिहार के बारे में एक बार सोचिए। जो 1 लाख करोड़ पैकेज जो मिल रहा है उससे बिहार बदलने वाला नहीं है। उसमें हमको लगता है कि 70-80% अधिकारी ये सब खा जाएंगे लोग, ऊपर से नीचे जो पद पे बैठे हैं लोग, ठीक है। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का विकास तब होगा जब बिहार का पलायन बंद होगा, बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेंगी। जो मजदूर अगर 20,000 रुपया में बाहर जाके खट रहे हो, अगर उनको 15,000 रुपया दिया जाएगा बिहार में ना, खुशी से खटेंगे, अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी जिएंगे। आप बात को समझ गए होंगे। तो एक बार बदलाव की तरफ रुख बनाइए। आपका वोट, आपका